जय महाकाल। आप सभी को द्राक्षा का प्रणाम। आजकल काफ़ी सारे लोग अप्सरा को सिद्ध करना चाहते हैं, किंतु हर किसी को सफलता तो प्राप्त होती नहीं है। लेकिन बहुत सारे साधक ऐसे भी हैं जिन्होंने सफलता को पूर्ण रूप से प्राप्त किया है, किंतु ऐसा क्या है कि उनको अप्सरा के सिद्ध होने के बाद भी सफलता नहीं मिलती या वो परेशान रहते हैं। क्या होता है जब अप्सरा सिद्ध हो जाती हैं, ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए अप्सरा है क्या। अप्सरा एक शक्ति है, एक ऊर्जा है, एक देवी हैं जो हमारे साथ रहती हैं, साधक के साथ रहती हैं, जो उनको सिद्ध करता है, इच्छाओं को पूरा करती हैं, रूप लावण्य और ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। लेकिन साधक उनको नहीं संभाल पाता, उनको नहीं बता पाता कि उनको करना क्या है, वह उनसे क्या चाहता है। लेकिन ऊर्जा है, शक्ति है, देवी हैं, तो क्रोध आना तो स्वाभाविक है, क्योंकि तंत्र शक्ति है। क्या होता है जब एक साधक को अप्सरा सिद्ध हो जाती है? बात है ये हिमाचल के एक गांव की, इसका नाम है रक्तड़ा। एक साधक ने अप्सरा सिद्ध की। विवाहित साधक थे, अच्छे ज्ञानी भी थे, दुकानदार थे, लेकिन धर्म में अच्छी नॉलेज थी उनको। अप्सरा का नाम सुनकर सिद्ध करने पहुंच गए, सिद्धि भी प्राप्त कर ली। सिद्धि प्राप्त करने के बाद हुआ क्या? रात को सोने गए, छन छन की आवाज़ें आने लगी, खुशबू आने लगी। दुकानदार थे, थके हुए थे, सो गए। अब क्या करें? देवी दिखाई दी, प्रणाम किया, वो सो गए, देवी चली गई। 7 दिन तक लगातार ऐसे ही होता रहा। 8वें दिन देवी का रूप दिखाई दिया, बेहद क्रोध में भरा हुआ, आंखें लाल, चेहरा तपा हुआ, और साधक से बोली, जब तुझे मुझसे कुछ चाहिए ही नहीं था तो मुझे बुलाया क्यों? अब साधक तो बड़ा परेशान कि भाई मैंने सिद्ध तो कर ली, इनसे मांगू कैसे? बोले कि माता मुझे क्षमा कीजिए और मुझे बहुत सारा धन दीजिए। अप्सरा से मांगने का विधान है ही नहीं। तो ऐसे में अप्सरा को क्रोध तो आना ही आना था। अप्सरा क्रोधित हो गई। उनको जब घूरा, साधक की तो हालत खराब कर गई, तो करूं क्या, जाऊं तो जाऊं कहां, कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। अब साधक तो बड़े परेशान हुए। अब वो देवी बड़े क्रोध में, इधर साधक थर थर कांप रहे थे। 10 मिनट के बाद अप्सरा बोली, तेरी कुल देवी और महाकाली तेरी रक्षा कर रही हैं, जिनकी तू पूजा करता आ रहा है, वरना आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ती। बात भी तो सही है। आप रोज रोज किसी के घर पे जा रहे हैं, वो आपको देने को तैयार बैठा है, घर की घंटी बजाते हैं, वापस आ जाते हैं बिना कुछ कहे। गुस्सा तो आएगा ना। वही अप्सरा के इस विधान में हुआ। उनकी रक्षा हो गई, वो बच गए, लेकिन उनकी साधना का अर्थ समाप्त हो चुका था। इसलिए अप्सरा, यक्षिणी, किन्नरी, जो भी साधना आप करें, ये तांत्रिक साधनाएं हैं, तो आपको पता होना चाहिए इन साधनाओं को करने के बाद उस शक्ति को प्रसन्न कैसे रखना है, उनको मांगना क्या है, मांगने का विधान क्या है। ऐसा नहीं है हे देवी 1 लाख दे दो, ऐसे नहीं होता। एक भोग लगता है, एक नियम होते हैं, एक स्तुति मंत्र होता है। अब अप्सरा का अलग होता है, यक्षिणी का अलग होता है, किन्नरी का अलग होता है, सबका बिल्कुल अलग अलग। अगर आप उस विधान के साथ देवी से मांगेंगे, प्राप्त होगा, अवश्य होगा। इसीलिए 95% साधक अप्सरा को सिद्ध करने के बाद भी खाली ही रह जाते हैं। तो जब भी आप अप्सरा करें, अप्सरा साधना, विनियोग, स्तंभन, आचमन, संकल्प, मंत्र जाप, मंत्र ऊर्जा, उससे पहले कीलन, दिग्बंधन, आत्मरक्षा, कुलदेवी पूजन, गणेश पूजन, सर्वदेव पूजन, जिस अप्सरा से आप कर रहे हैं उनका पूजन, अप्सरा माला, अप्सरा यंत्र, अप्सरा मणि के साथ करें। उसके बाद आपको पता होना चाहिए प्रथम दिन से लेकर अंतिम दिन तक जो मंत्रों की ऊर्जा बढ़ेगी, तो मंत्रों की संख्या बढ़ानी है या कम करनी है और कितनी करनी है।
ये बात आपको योग्य गुरु ही बताएगा। इसलिए योग्य गुरु के संपर्क में रहकर ही इस साधना को संपन्न करें, सबसे पहली चीज। उसके बाद जब साधना संपन्न हो जाएगी, देवी आपके पास आएंगी। उनसे मांगना क्या है, मांगना कैसे है, भोग क्या देना है, उनको प्रणाम कैसे करना है, उनका स्वागत कैसे करना है, इसको समझ लीजिए, तब आप इस साधना को करें। किताबी साधनाएं अगर आप कर लेते हैं तो आपको लाभ नहीं मिलने वाला कि ऐसा कर लेना वैसा कर लेना। ये सब साधनाएं नहीं होती है। साधना के पूरे नियम होते हैं, विकल्प होते हैं। उसको तो महाकाली ने बचा लिया। अगर आपके पास ऊर्जा नहीं है तो आपको कौन बचाएगा। इसलिए इस साधना को बहुत सोच समझ के कीजिए। जय श्री कृष्ण।